ओम नमो नारायणाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सानवी व्लॉग्स लाइफ ऑफ हाउसवाइफ में। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास आरंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक माह की। कार्तिक माह का नियम क्या है, कार्तिक माह की विधि क्या है, कार्तिक माह को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, कार्तिक माह में स्नान करने का, तुलसी पूजन करने का, दीपदान करने का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, कार्तिक माह का नियम क्या है, कार्तिक माह का नियम कब से कब तक होता है, संपूर्ण जानकारी कार्तिक माह की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक माह की जितनी महत्वता बताई जाए उतनी कम है। यह महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना कहा जाता है। भगवान विष्णु का एक नाम दामोदर भी है, इसलिए इस महीने को दामोदर माह भी कहते हैं। कार्तिक माह की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी महीने में करवा चौथ, रंभा एकादशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ, देव उठनी एकादशी, देव दिवाली, बहुत से पर्व कार्तिक माह में ही आते हैं। अगर आप पूरे कार्तिक माह का नियम करते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। इस माह के नियम को कर लेने से सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। शास्त्रों में इस माह के बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन जितना हमसे संभव हो सके उतना नियम तो हम सभी को कर लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, कार्तिक माह का सबसे पहला जो नियम है वह है स्नान का। कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक महीने तक एक ही स्थान पर स्नान करता है, मतलब कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, इस स्नान का एक माह का नियम होता है। मतलब एक ही स्थान पर स्नान करना, स्थान को बार बार चेंज नहीं करना है। जहाँ पे हम रोज स्नान करते हैं वहीं हमें प्रतिदिन स्नान करना है। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि कार्तिक स्नान कैसे करना है। वैसे तो शास्त्रों में गंगा स्नान को बताया गया है, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि गंगा नदी सबके घर के पास तो होती नहीं है। जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं उनके लिए तो नहीं कहा जा सकता। वो लोग अगर चाहें तो उनके लिए संभव है प्रतिदिन गंगा स्नान करना, लेकिन जिन लोगों के लिए संभव नहीं है वे लोग अपने घर में ही गंगा स्नान कर सकते हैं। करना क्या है कि जिस बाल्टी में, टब में आप नहाने जा रहे हैं उसे साफ करके पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर उसमें स्वच्छ जल भरकर आप स्नान कर लीजिए। इससे हमारा गंगा स्नान करने का नियम हो जाएगा। और हाँ, स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हुए ही आपको स्नान करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में अपना स्नान कर लीजिए। तारों की छावनी में वैसे तो ये स्नान खुले में करते हैं, लेकिन आपसे संभव ना हो, जहाँ ठीक लगे वहाँ पर आप अपना स्नान करिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है या उसने कार्तिक माह का नियम ले रखा है, उस व्यक्ति को स्पर्श करने या देखने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति कार्तिक स्नान कर रहा है उसको कितना पुण्य मिलता होगा। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का वास जल में ही माना जाता है, इसलिए कार्तिक स्नान का इतना महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं तुलसी पूजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, कार्तिक माह में हमें तुलसी पूजन कैसे करना है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माह में बहुत बड़ी महत्वता तुलसी पूजन की होती है। सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सबसे पहले दीपदान करें। तुलसी माता को सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पण करें, फिर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीपक अर्पण करें। भोग में आप मिश्री, बताशा, गुड़ आदि कुछ भी तुलसी माँ को भोग लगा सकते हैं। तुलसी जी में जब भी आप जल चढ़ाएं तो श्री तुलसी नमः कहते हुए जल चढ़ाएं। इसके अलावा हमारे यूपी बिहार में जब तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है तो हम बोलते हैं, सांवर तुलसी हरियर पात, उठी माई करी स्नान, तिरिया जन्म जन दी है माता, देवो करिहत जन्म महवाता। आप चाहें तो तुलसी महारानी को इस मंत्र का भी जाप करते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। या फिर आप तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो,
कहते हुए भी अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दीपदान करने के बाद ही माता को भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रखें तुलसी माता को सिंदूर ना लगाएं। तुलसी माता को सिंदूर केवल तुलसी विवाह या एकादशी के दिन ही सिंदूर लगाना चाहिए। जब उनका विवाह शालिग्राम या भगवान विष्णु के साथ करेंगे तभी उनका सिंदूर लगाएं। इसलिए भूलकर भी तुलसी को विवाह से पहले सिंदूर ना लगाएं। इसके अलावा मंगलवार और रविवार को भी आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आप जल मत चढ़ाइएगा, माता को उस दिन स्पर्श मत कीजिएगा। और दीपदान जो है वो दोनों समय किया जाता है, सुबह और शाम। पूजा करने के बाद माता की परिक्रमा जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। उसके पश्चात सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कितने लोगों का ये प्रश्न रहता है कि पहले हम सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं या तुलसी माता को। तो फ्रेंड्स, आपके ऊपर है। पहले तो वैसे सूर्य नारायण भगवान को ही जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही अपना तुलसी पूजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाइए। अंधेरा तो होता है लेकिन सूर्य भगवान दिखते नहीं है, लेकिन आप पूरब की तरफ मुंह करके अपना जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य भगवान के जल में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प और कुछ मीठा डालकर सूर्य भगवान को देखते हुए 3 बार जल अर्पण करें और पूरे कार्तिक महीने में जितना भगवान का सुमिरन हो सके उतना कीजिए। उसके बाद अपने घर में पूजा पाठ कीजिए। इसके अलावा कार्तिक माह में और कौन कौन से नियम होते हैं, तो फ्रेंड्स, जितना हो सके भगवान का सुमिरन कीजिए, मंत्र जाप करें, रामचरितमानस का पाठ करें। ये सभी कार्य अत्यंत पुण्य देने वाले हैं। कार्तिक मास में बहुत से लोग भूमि यानी जमीन पर भी सोते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्न दान करें। इसके अलावा भूखे लोगों को भोजन करवाएं, किसी से वाद विवाद ना करें, अपने मन पर संयम रखें। जहाँ तक हो सके किसी भी जीव की भूल कर भी हत्या ना करें। भगवान का जितना हो सके पूजा पाठ करें, जप करें, लहसुन प्याज त्याग कर शुद्ध सात्विक भोजन करें। इन्हीं सब नियमों का पालन कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे का दान करना भी विशेष महत्व माना गया है। अब अगला है दीपदान। दीपदान हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, किस चीज का करना है, तो आइए जान लेते हैं। कार्तिक माह में दीपदान की विशेष महत्वता बताई गई है। दीपदान आप प्रतिदिन सुबह जब स्नान करते हैं तो अपने मंदिर में दीप जलाकर पूजन करिए। दूसरा है तुलसी माता पर दीपदान करिए। आप चाहें तो भगवान सूर्य भगवान को भी आरती दिखा सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करिए। कार्तिक माह में पीपल पूजने का विशेष महत्व है। सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इसके अलावा आंवले के पेड़ के नीचे आकाश दीपक जलाएं। आकाश के दीप का कैसे करें, तो फ्रेंड्स, जब आप अपने मंदिर में दिया जला लें तब एक दीपक घर में जो सबसे ऊंचा स्थान हो वहां पर एक दीपक जलाकर ऊंचाई पर रख दीजिए। तो इसे आकाश दीप ही कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर पूरे कार्तिक माह दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर घर के पास कोई मंदिर है तो वहां भी आप शाम के समय दीपक जला सकते हैं। अगर घी का दीपक ना हो तो तिल के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। बस एक दिवाली के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना होता है। बाकी पूरे महीने आप घी का ही दीपक जलाइए या तिल के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं का ये प्रश्न रहता है कि मासिक धर्म में दीपदान कैसे करें, स्नान कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मासिक धर्म में दीपदान नहीं करना है, लेकिन अपना स्नान आपको उसी प्रकार करना है जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। कार्तिक स्नान आपको नहीं छोड़ना है। मासिक धर्म के दौरान जितने भी दीपक आपसे छूट गए हैं, यानी दीपदान आपसे जितना नहीं हो पाया है, वो जब आप पूजा करने लगे 7 दिन के बाद, तो उन दीपों को भी आप प्रतिदिन के दीपक के साथ जोड़ के उन दीपों की संख्या पूरी कर दीजिए। तो इस तरीके से हम मासिक धर्म में अपना दीपदान जो है वो हमारा नियम पूरा हो जाएगा। तो ये थी कार्तिक माह की नियम, विधि, महत्व, स्नान कैसे करें, तुलसी पूजन करें। जितने भी मन में सवाल उठते हैं सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में है। तो पूरे कार्तिक माह भगवान का सुमिरन कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए। 1 घंटा ना सही 10 मिनट ही कीजिए। जितना संभव हो सके उतना ही करिए। शाम को दिया बाती जरूर करिए।
अगर पूरा फल ना भी मिले तो कुछ तो जरूर मिलेगा ही, क्योंकि फ्रेंड्स भगवान की पूजा में सबका मन नहीं लगता है। 2-4 दिन बाद ही बहुत कष्ट होने लगता है आपको ये सब नियम धर्म करने में, क्योंकि भगवान की माया ही ऐसी है। वह व्यक्ति को भ्रमित करती है, मन को परेशान करती है ताकि वह धर्म के कार्य ना कर सके। लेकिन अगर आप विश्वास करें तो 10-15 दिन बाद आपका मन ऐसा भगवान की भक्ति में लग जाएगा कि आप स्वयं ही जल्दी उठने लगेंगे और भगवान की पूजा अर्चना करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, जब भी हम पूजा पाठ में मन लगाना चाहें तो मन नहीं लगता, लेकिन जब हम एक निश्चित नियम बना लें तो अपने आप ही स्वतः ही भगवान की पूजा में मन लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स श्री राधे राधे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए खुश रहिए। इसी आशा के साथ मैं रेनू राय आपसे विदा लेती हूं और अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।